हेलो एंड वेलकम टू रेडियो हिमालय 2.0। नाजरीन, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। 31 अक्टूबर को भारत और अमेरिका के दरमियान एक 10 साला दफाई फ्रेमवर्क का मुआहदे पे दस्तखत हुए हैं। ये मुआहदा कुआलालंपुर में उस वक्त हुआ जब एशियान की मीटिंग चल रही थी, वज़राए दफा की। जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं एशियान ममालिक के, उनका इजलास चल रहा था। तो साइड लाइन पे अमेरिकन डिफेंस मिनिस्टर पीट हेगसेथ और भारतीय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के दरमियान ये मुआहदा हुआ है, और इसको कहा जा रहा है कि यूएस इंडिया मेजर डिफेंस पार्टनरशिप। इसके अंदर कोऑर्डिनेशन को बढ़ाना, टेक्निकल कोऑपरेशन, जॉइंट डेवलपमेंट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग अलाइंड विद मेक इन इंडिया डिफेंस एम्बिशन जो है इंडिया की। तो मेरा सवाल ये है कि क्या स्ट्रैटेजिक कंसिडरेशंस जो हैं, दफाई जो कंसिडरेशंस हैं, मामलात हैं, वो ओवरराइड कर रहे हैं ट्रेड और इकोनॉमिक फ्रिक्शन को? इसके ऊपर आज बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान जो है वो इसको लेकर क्या उसके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई हैं अब, क्योंकि आपको पता है अफगानिस्तान और इंडिया के बड़े अच्छे ताल्लुकात हो गए हैं, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग है। उधर इंडिया ने अमेरिका के साथ जो है ये 10 साल का पैक्ट किया है, मुआहदा किया है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि आसिम मुनीर जो है बड़ा चंगा बंदा है। बलूचिस्तान के हालात से हर वक्त बाखबर रहने के लिए खबरें और तज्जिया डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा पेश करते हैं। प्लीज चैनल को ज्वाइन कीजिए। मेरे साथ आज दो मेहमान हैं, आपके जाने पहचाने। मेरे साथ प्रदीप दत्ता जी जम्मू से जुड़ रहे हैं, पत्रकार हैं बहुत मशहूर वहां पे। और मेरे साथ मेजर समरतूर साहब, अर्बन वॉरफेयर एक्सपर्ट भी जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल महाराज। सत श्री अकाल सर, जय हिंद सर। जय हिंद जी, जय। ओ की कर ਦਿੱਤਾ ਜੇ, ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਮਾੜਿਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ? ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਡਰਾਉਣਾ? ਸਮਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਰ ਬਣ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਛਾਤੀ ਪਿੱਟ ਪਿੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਰ ਗਏ, ਹੈ ਮਰ ਗਏ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰਿਪਲਾਈ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸੋ that is one mature part that I really liked about Indian diplomacy is we are not in haste। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ मतलब 24 दिनों से भी बदल सकती है। पर्सन। आप देखें ना कि ट्रंप ने पूरा फेडरल शटडाउन कर दिया हुआ है, तनख्वाहें नहीं है फौजियों को देने के लिए। देखें सर, नोबडी इज हैप्पी विद ट्रंप। जिस तरीके से न्यूयॉर्क शटडाउन हो गया, जितने प्रोटेस्ट हुए, फिर कोई न्यूयॉर्क का मेयर है मामदानी, तो मामदानी के खिलाफ प्रेसिडेंट ने कैंपेन किया हुआ शुरू। मेयर के बंद मतलब पर्सन विद अ पोस्ट ऑफ अ मेयर, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इज गेटिंग आफ्टर दैट पर्सन। तो आप देखें, एंड देन ये पहली बार है कि अमेरिका में भी अनरेस्ट बहुत ज्यादा हुआ है। जिस तरीके से इनकी नेशनल गार्ड, जिस तरीके से इनकी मिलिट्री सड़कों पे आई है, राइट फ्रॉम कैलिफोर्निया, लॉस एंजल्स टू न्यूयॉर्क टू वॉशिंगटन डीसी, एंड जिस तरीके से आइस को इस्तेमाल किया जा रहा है, तो अमेरिकन सोसाइटी के अंदर दहशत का माहौल है। खासकर जो एक इनोसेंट इमिग्रेंट वर्कर है, वो भी डर रहा है कि यार मेरे पे कोई फॉल्स केस ठोक दिया तो माई लेजिटिमेसी विल बी गॉन, मैनू डिपोर्ट कर देंगे वापस। तो सर माहौल बहुत ही डरावना है। ये जो एग्रीमेंट हुआ है सर, ये आपने हमसे पूछे बगैर ये पैक्ट किया है? पाकिस्तान वाले कह रहे हैं साढ़े से पूछ लेंदे। अच्छा, अब ये मुझे बताएं कि ये जो पैक्ट हुआ है, इसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ टेक्नोलॉजी में। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, क्योंकि उन्होंने ये कहा है, उसमें उन्होंने कहा है कि जॉइंट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग अलाइनिंग विद मेक इन इंडिया डिफेंस एम्बिशन। तो ये होगा, अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगी। आई विल शो यू अ फोटोग्राफ सर ऑफ माई कंपनी, अच्छा, ऑफ मी इंटरेक्टिंग विद
one of the very senior American generals during Indo-US amphibious exercise called Triumph Tiger, ओके। जिसमें इन्होंने हमारे ड्रोन्स देखे. दे वर हाईली इम्प्रेस्ड एंड दे टोल्ड अस, जुलू डिफेंस को, कि भाई हमने ऐसे ड्रोन ना अमेरिका में बने हैं, ना हमने कहीं देखे ना सुने हैं. हाँ, एंडुरल करके कंपनी है, बट दे सेड कि दे आर सेलिंग, बहुत ही महंगे बेच रहे हैं वो यूएस में रहते हुए. तो जब उन्होंने हमारे ड्रोन्स देखे एंड जब कॉस्टिंग पता की, तो दे वर लाइक वेरी इंटरेस्टेड. And then they said that we want you to come over to US for trials, like how any other company would come. So ठीक है। we said that if the Indian government gives us permission, DGFT, Directorate General of Foreign Trade, so DGFT if gives us the permission, we will be happy to carry our equipment to US और हम आपको ट्रायल करवा के दिखा देंगे. तो आप देखें कि द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी विच इज अनडिस्कवर्ड इन इंडिया हैज कम आउट एज अ सरप्राइज टू द अमेरिकन्स कि यार इनके पास भी ये है. मतलब वॉरमेट का जो स्विच लॉइटरिंग म्यूनिशन है इतना महंगा, वो इंडिया आधे, हाफ द कॉस्ट इट इज सेलिंग. सर जी हमें भी चाहिए थोड़ा ड्रोन श्रोन और ये चीजें हमें भी चाहिए होंगी। बहरहाल वो बाद में आपसे उस पर बात करते हैं। प्रदीप दत्ता जी, आप कैसे देखते हैं ये? आप जाहिर है एलओसी को भी कवर करते हैं और एलओसी के पास ही मेरा ख्याल है आपका गांव भी पड़ता है। तो ये जो अब डिफेंस पैक्ट हुआ है और 2-3 दिन से सुनने में आ रहा है कि बॉर्डर पे फिर एलओसी पर फिर जो है वो गोलाबारी का तबादला भी हो रहा है, उसके बारे में भी कुछ बताएं। तो ये जो 10 साल की, सर ये कोई नहीं है 3 साल की या 1 साल की, 10 साल बड़ा टेन्योर होता है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पैक्ट बिटवीन द टू कंट्रीज। आप देखिए, एक तो ये भारत की जो पॉलिसी रही है दैट इज ऑलवेज अबाउट द स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो यानी कि भारत ने कहा है कि हम ठीक है, हम अगर आपके साथ पार्टनरशिप करते हैं, वी वांट टू बी इक्वल पार्टनर। क्योंकि प्रॉब्लम ये रही है कि एशिया में जो कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, इन्होंने अमेरिका की आदतें बिगाड़ दी है। क्योंकि इन्होंने अक्सर अलाउ कर दिया उनको कि हमारे यहाँ पे आके आप बेस सेटअप करिए, मिलिट्री बेस, विच इंडिया नेवर अलाउड। बांग्लादेश हो तो उन्होंने बिल्कुल अपनी रेजिम चेंज करवा दी, तो कहा कि अमेरिका को आप बैठ जाइए। नेपाल में भी देखा किस तरीके से वो ग्रेट गेम्स खेल रहे हैं। और भारत एक ऐसी कंट्री है, उन्होंने कहा ठीक है, स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट वन थिंग इज क्वाइट क्लियर, जिस तरीके से ये जो हुआ, आपने बिल्कुल सही कहा कि ट्रेड और जो ये टैरिफ वॉर चल रहा है, उसके बावजूद अगर वो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट देख रहे हैं, दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि अमेरिका भारत की जरूरत है, भारत अमेरिका की जरूरत नहीं है। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि कुछ डेवलपमेंट्स हुए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। डेवलपमेंट जो भी है एससीओ के दौरान हमने देखा, जिस तरीके से 3 ममालिक जो थे काफी क्लोज आए, जिस तरीके से देखा, वी सॉ दैट रशियन पुतिन, he was waiting for Prime Minister Narendra Modi to sit. हालांकि there are several stories. Some people say that he wanted to share intelligence with Prime Minister Narendra Modi because there was an attempt to assassinate and destabilize situation in India. और कुछ हमने देखा, कुछ लोग बांग्लादेश में मरे हुए भी पाए गए, यूएस के सिटीजन। तो कुछ लोग उसके साथ कनेक्टेड हैं। लेकिन अगर आप देखिए जिस तरीके से ये करीब आ रहे हैं, उनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि रशिया, इंडिया, चाइना एक बार फिर से रिग को इस तरीके से एस्टैब्लिश किया जाए, अमेरिका विल बी लूजिंग आउट। क्योंकि अगर आप देखिए, अमेरिका को अगर अपना ग्लोबल इन्फ्लुएंस है तो दे नीड इंडिया। अगर अमेरिका को अपनी ट्रेड की बात करनी है तो दे फॉर दैट इकोनॉमी आल्सो दे नीड इंडिया, बिकॉज अमेरिका के लिए इंडिया जो है सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। थर्ड इन्वेस्टर अगर देखा जाए इंडिया में तो अमेरिका है। और अगर बाकी चीजों में देखें तो अगर इंडिया की पॉपुलेशन देखी जाए, वी टॉक अबाउट द मिडिल क्लास पॉपुलेशन, तो वो अमेरिका की पॉपुलेशन से ज्यादा है। तो यानी कि सबसे बड़ा मार्केट भी वो यहाँ पे देख रहा है। तो अमेरिकन को मालूम है कि जो उन्होंने 20 साल इन्वेस्ट किया, अगर नहीं करें, क्योंकि अगर हम बात करें तो इंडो यूएस पैसिफिक रीजन की बात करें तो 2/3 जो है ट्रेड उस रीजन से होता है। तो अगर इंडिया के साथ वो रिश्ते अच्छे नहीं रखता है तो ऑब्वियसली एडवांटेज विल बी चाइना, और चाइना के साथ अमेरिका की बनती नहीं है। दैट मीन चाइना विल बी गेटिंग एन एज, अमेरिका विल बी कंप्लीटली लेफ्ट आउट। सो द ओनली ऑप्शन, बिकॉज अगर देखा जाए इंडिया इज लाइक ए हिंज टू अमेरिकन्स इन एशिया, इट इज लाइक ए लिंक इन साउथ एशियन कॉरिडोर की बात करें तो फॉर इंडिया। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, उनको लगा कि ये रिश्ते कहीं ना कहीं हमें सुधारने होंगे, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को हमें मद्देनजर रखना होगा। जहां तक बात रही टेक्नोलॉजी की, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। इसलिए इंपॉर्टेंट इशू है क्योंकि
तेजस के लिए हमें जेट इंजन चाहिए थे और वो जेट इंजन को मैन्युफैक्चर करना था इन्होंने, जो इन्होंने किया नहीं, इन्होंने दिया नहीं अभी तक, उसकी वजह से थिंग्स गॉट डिलेड आल्सो. मे बी आफ्टर साइनिंग दिस पैक्ट द थिंग्स आर गोइंग टू मूव इन राइट डायरेक्शन. और सो फार एज इंटेलिजेंस शेयरिंग इज कंसर्न्ड, दैट हैड बीन गोइंग ऑन फॉर सम टाइम, बिकॉज इफ यू लुक एट द 26/11 अटैक आल्सो, मुंबई अटैक में भी इंफॉर्मेशन टू इंडिया वाज प्रोवाइडेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. बट इंडिया हमेशा कॉशियस अप्रोच रखता है यूनाइटेड स्टेट. नो डाउट दैट देयर इज एन इरेटिक बिहेवियर फ्रॉम द साइड्स ऑफ so far as Donald Trump is concerned. But Americans को देखा गया है, चाहे 1971 वॉर की बात करें, जब हमने देखा था कि यूएस का बेड़ा आ रहा था, had Russians not intervened and that time, तो वो तो पूरी तरह से हेल्प कर रहा था. कारगिल की टाइम हमने देखा कि न्यूक्लियर वेपन जब इंडिया ने टेस्ट किए तो उन्होंने सैंक्शन इंपोज कर दिए थे. द ओनली कंट्री दैट वाज एबल टू सपोर्ट दैट, रशिया तो करती है, उसके अलावा दैट वाज इजराइल दैट हैड सपोर्टेड, दो वन ऑफ द मेन एलाई ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. लेकिन अमेरिकन सपोर्ट नहीं रही है, क्योंकि अमेरिकन को हमेशा इंडिया चाहता था कि हमें जो चीज मिलनी चाहिए वो नहीं मिली. अब 10 साल का, दैट मींस दे आर ट्राइंग टू सेंड ए मैसेज. जो हमारे यहाँ जो एटमॉस्फेयर खराब हुआ था, एक क्लियर कट मैसेजिंग है दी जा रही है कि नहीं, देर आर एरियाज वेयर वी हैव टू वर्क. ये टैरिफ वाला जो मसला है ये भी हल हो सकता है और दोनों मिलके बैठे डिस्कस करें, लुक एट ईच अदर्स इंटरेस्ट, कुछ थोड़ा आप करीब आओ कुछ थोड़ा आओ. लेकिन इंडिया ने एक चीज क्लियर कर दी, हालांकि ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया कि भारत ने कह दिया कि अब रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे, दो देयर हैड बीन नो स्टेटमेंट फ्रॉम द इंडियन साइड. बट इंडिया ने एक चीज क्लियर कर दिया है कि जैसे आपकी पॉलिसी है यूएस फर्स्ट, इट इज इंडिया फर्स्ट, इंडियंस फर्स्ट, बिकॉज इंडिया का इंटरेस्ट विल बी सेफगार्डेड एंड लुक्ड आफ्टर. क्योंकि अगर हमें सस्ता तेल वहां से मिल रहा है, एनर्जी वहां से मिल रही है, व्हाई वी शुड नॉट लुक टुवर्ड्स रशिया एंड रूस से तो अब कम कर दिया है तेल खरीदना. That's what actually the United States of America is saying. But so far, no statement has come from the Indian side. वो तो ट्रंप तो ये भी कहता रहा कि सीज़फायर मैंने कर दिया. ट्रंप तो इस हद तक चला गया कि मुझे दे दीजिए नोबेल प्राइज. ट्रंप ने तो ये भी कह दिया कि जिसको नोबेल अवार्ड मिला उसने कॉल किया, कहा ट्रंप साहब आप डिजर्व करते थे. ट्रंप तो कुछ भी कह सकता है, कहने से नहीं होता, कहना नहीं होता, क्योंकि इंडिया ने प्रूव कर दिया है. देखिए ऑपरेशन सिंदूर में उनको लगा कि जब ये ऐसी सिचुएशन आती है तो हमेशा सबसे ज्यादा एंजॉय कौन करता है? एंजॉय करता है अमेरिका, बिकॉज उससे मालूम है कि मार्केट खुल जाता है, पाकिस्तान भी उनसे हथियार लेना चाहेगा, इंडिया भी लेना चाहेगा. लेकिन जो बात करी मेजर साहब ने, निर्भरता, जो सेल्फ रिलायंस जो इंडिया ने दिखाई है, इंडिया को जरूरत नहीं पड़ी उनकी. जिस तरीके से उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया, S-400 जैसे एरियल डिफेंस सिस्टम कहते हैं, उसको किस तरीके से उन्होंने जो जुगाड़ करके अपना एक सिस्टम बनाया, जिसकी वजह से ऑल द ड्रोन्स कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान साइड दे वर कंप्लीटली डेसिमेटेड, न्यूट्रलाइज्ड एंड डिस्ट्रॉयड. और क्या हुआ आप देखिए, सबसे बड़ी बेइज्जती की बात यह कि वो चाइनीज ड्रोन थे, टर्किश ड्रोन थे, वो मतलब कि मेटल के टुकड़ों की तरह खेतों में पाए गए. मतलब कि सबसे बड़ी एम्बैरेसमेंट उनके लिए थी. S-400 का तो वैसे इस्तेमाल किया नहीं, हालांकि हमने उसके सुरक्षा कवच कहा, लेकिन उसका इस्तेमाल अभी उतना नहीं हुआ. लेकिन आकाश और बाकी चीजों का जिस तरीके से इस्तेमाल किया, अब ड्रोन टेक्नोलॉजी में देखिए. सो उनको लग रहा है कि एक तरफ SCO में जब ये लोग करीब आ रहे हैं, दूसरी तरफ हमने देखा कि ब्रह्मोस के लिए आप देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल जो था उसने पूरी तरह से 9 टेरर डेन को डिमोलिश कर दिया, एयर बेसिस को हिट कर दिया. ब्रह्मोस जो है जॉइंट प्रोजेक्ट है इंडिया और रशिया का, यानी कि इंडिया और रशिया करीब और आ सकते हैं. वो ब्रह्मोस जिसको सिर्फ एक कंट्री ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की थी, दैट वाज फिलीपींस. आज 17 कंट्रीज लाइन में लगी हुई है, कहती है कि ब्रह्मोस हम खरीदना चाहते हैं. चाइना का हथियार नहीं बिक रहा, अमेरिका का नहीं बिक रहा. आप देखिए ना, यही वजह है कि इन्होंने क्या किया, दे ट्राई टू सेट ए नैरेटिव अगेंस्ट इंडिया कि भारत लड़ाई हार गया. 7 जहाज, जब 4 पाकिस्तान कह रहा था, ट्रंप को कौन सा वहां से पता लग गया कि 7 विदाउट एनी एविडेंस, एंड ऑल ऑफ ए सडन नाउ इवन शहबाज शरीफ स्टार्टेड सेइंग कि 7 जहाज गिर गए. तो 7 जहाज कहां गिर गए? गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में. तो जो वो क्या करेंगे, जो घुटनों के बल चलेंगे. तो मेरे ख्याल से अगर जहाज, बेसिकली व्हाट इंडिया हैड बीन एबल टू डू ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, दैट शोज ए कंप्लीट पैराडाइम शिफ्ट इन द मिलिट्री स्ट्रेटजी. आई थिंक यूएस इज कंप्लीटली रैटल्ड, और उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं हमें समझौता करना होगा, कि हम नाराज हिंदुस्तान को ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया इज ए ग्लोबल पावर. हमारा ग्लोबल इन्फ्लुएंस के लिए और इकोनॉमी के लिए इंडिया का साथ बहुत जरूरी है. इंडिया के पास ऑप्शंस है, यूएस के पास बहुत कम ऑप्शंस है, क्योंकि जापान इंडिया के साथ कोऑर्ड में देखिए, ऑस्ट्रेलिया हैविंग ए वेरी गुड रिलेशनशिप विद इंडिया, इवन इजराइल इज हैविंग ए फैंटास्टिक रिलेशनशिप विद इंडिया. आप पाकिस्तान के जैसी बिग मंकी कंट्री क्या देगी? वो तो कटोरा लेके ही चली जाएगी, जनाब 2-4 पैसे और डाल दीजिए. पाकिस्तान की आपने बात की समरतूर साहब,
हाउ इज पाकिस्तान गोइंग टू रिएक्ट? देखें, उन्होंने सऊदी अरेबिया के साथ जो डिफेंस पैक्ट किया, म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट, उसका जवाब तो उनको अफगानिस्तान में मिल गया कि अफगानिस्तान आ गया इंडिया के साथ। अब ये ऊपर से एक पता फेंका है कि ये जी 10 साल का हमने डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया है। पाकिस्तान क्या चाल चल सकता है इसको सैबोटाज करने के लिए या अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए? मिडिल ईस्ट की तरफ जाएगा, चाइना के साथ अपने तल्लुकात को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश करेगा, या अमेरिका के साथ जाके कोई सौदेबाजी मारेगा? क्या करेगा? पाकिस्तान के पास ऑप्शंस सर क्या देखिए, पाकिस्तान को यहाँ पे चेकमेट हो गया है, क्योंकि जितनी मेहनत के साथ आसिफ मुनीर शिद्दत के साथ वो डब्बा लेके गया था रेयर अर्थ मेटल्स ऑफर करने के लिए, कोई डील तो मटेरियलाइज हुई नहीं ना। कोई भी अमेरिकन कंपनी ने हाथ तो भरी नहीं कि हम जा रहे हैं वहां पे। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, पाकिस्तान के इंटरनली मिनिस्टर्स ने सवाल किया पार्लियामेंट में उनकी कि भाई हु इज ही, व्हाट पावर डज ही हैव टू गो एंड नेगोशिएट, क्या उसका क्या मकाम है, वो फौज का फील्ड मार्शल है या कॉमर्स मिनिस्टर है, कौन है ये? तो लोग ये भी सवाल कर रहे हैं। फिर आप देखें जिस तरीके से चाइना गॉट रैटल्ड एंड डिस्टर्ब्ड कि भाई ये तो हमारे सबसे बड़े एडवर्सरी के पास ही चला गया। कहता जो ये तो हरकत ऐसे हो गया ना, ये तो ऐसे हो गया कि दफ्तर से खामद जरा जल्दी घर आ जाए तो गली में चलते हुए देखे कि ऊपर बालकोनी में उसकी बीवी ऑपोजिट साइड की बालकोनी में खड़े 24 साल नौजवान से बातें कर रही है, जो शेव कर रहा है आईना लगा के और उसको देख रही है जी। या तो वही तो दो, वापस मुड़ जाए, या हाँ तो वापस मुड़ जाए, दफ्तर चला जाए, थोड़ी देर बाद आ जाए। तो पाकिस्तान लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड कॉल्ड चाइना इज डिस्टर्ब्ड कि भाई मुझे छोड़ के ये उस यूएसए के पास कैसे चले गए। एंड जो चीज आसिफ मुनीर को चाइना को ऑफर करनी थी वो तो रह गया, वो पीस ऑफ केक और पेस्ट्री आंखों के सामने से चाइना के उड़ती हुई ट्रंप की झोली में गिर गई, उनके मुंह में लालें टपकती रह गई। अब गुस्से में चाइना का ठहर जाओ, पहले तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स विद इंडिया रिज्यूम करो, फिर जो भी अच्छी इंडस्ट्री है, BYD बिल्ड योर ड्रीम्स की जो कार इंडस्ट्री, कहते हैं इसके शोरूम्स करो। हालांकि आई सी दैट एज अ थ्रेट, इट इज अ स्ट्रेटेजिक थ्रेट, इट इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट इंडिया। इसराइल ने BYD कंपनी को ही बैन कर दिया बिकॉज दे आर डूइंग लॉट ऑफ मैपिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग एंड दे कैन सी एवरीथिंग थ्रू द व्हीकल्स। तो एंड देन अभी येस्टरडे चाइना अग्रीड कि भाई हम रेयर अर्थ मेटल्स और मैग्नेट इंडिया को बेचेंगे एट द नॉर्मल कॉस्ट, तो हमारी कार इंडस्ट्री और कारों की प्राइसेस थोड़ी कम हो जाएंगी। बाकी उसने मना कर दिया था यूएसए को, तभी ट्रंप भागता भागता गया कि भाई देख, मेरी सैटेलाइट्स, मिसाइल्स, मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स, मेरी व्हीकल इंडस्ट्री, एवरीथिंग इज सफरिंग बिकॉज यू हैव डिनाइड अस रेयर अर्थ मेटल्स। तो मैं बता रहा हूं सर तो कि पाकिस्तान अब क्या करेगा? पाकिस्तान अब रीस्ट्रेटेजाइज कर रहा है। मैंने जो एक्स पे एक दो सो कॉल्ड पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बातें करते हुए देखा था, नो वी शुड लुक बैक टुवर्ड्स चाइना ओनली। मतलब ये जो इतना वर्ड लिख रहे हैं ना, नो वी शुड लुक बैक टुवर्ड्स चाइना अगेन, मींस एक्सपर्ट्स भी जानते हैं कि इन्होंने चाइना से मुंह फेर लिया था। और चाइना, मैं बता रहा हूं, जब नींबू निचोड़ता है ना तो नींबू के रस का भी, छिलके का भी रस निकाल के पी जाता है, और कख नहीं मिलना पाकिस्तान को, मैं बता रहा हूं आपको। सही बात। कहते हैं वो नींबू के छिलके में बड़ी हीलिंग पावर होती है, वो चेहरे पे लगाने से दाने शाने चले जाते हैं। अभी तो लेकिन डिफेंस वो मिनिस्टर नींबू का के मुंह छिलका पे भी नहीं छोड़ते। स्याही पोती गई है, दत्ता जी कह ख्वाजा रहे हैं, आसिफ जी के मुंह दत्ता पे जी। स्याही पोती गई है, ये तो मैंने देखा परसों। हाँ, वो वीडियो आई है। हाँ जी हाँ, जी, दत्ता जी क्या कह रहे हैं आप? अमजद साहब आपने एक बड़ी अच्छी एनोलॉजी यूज करी। आपने कहा कि पाकिस्तान गर्लफ्रेंड, तो चाइना सोच रहा था कि गर्लफ्रेंड को कब बीवी बनाएंगे, लेकिन उसे शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में पता नहीं था। हीरा मंडी में तो आपको जो है कमिटमेंट नहीं मिल सकती है। ना, यू कैन गेट गर्लफ्रेंड फॉर टाइम बीइंग बट या नॉट दैट द कमिटमेंट।
तो यही एक वजह है कि पाकिस्तान इज लाइक हीरा मंडी, वो कभी किसी की गोदी में जाके और कभी किसी की गोदी में, तो उसे लगा कि इस समय हमारे लिए यूएस सूट करता है तो वो वहां चलेगी। सो फॉर एज चाइना इज कंसर्न, चाइना का तो आपको पता है कि उसके सूट तले ही वो दब जाएंगे, क्योंकि वो कोई भी चीज इस तरह नहीं देता। जो इन्वेस्टमेंट करी है वो सारा जो इंटरेस्ट चढ़ता जा रहा है, मेरे ख्याल से उसी के तले पाकिस्तान दब जाएगा एक दिन, क्योंकि चाइना इज नोन एज द लैंड एंक्रोचर। जहां जहां गए उन्होंने पूरा कब्जा ही कर लिया। आज अगर देखें, पहले पाकिस्तान वाज ओनली ए कॉलोनी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आज चाइना की भी कॉलोनी बनी हुई है। और दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं, आप देखिए दो चीजें डेवलपमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट हुई है। एक, भारत ने कहा था ऑपरेशन सिंदूर में, प्राइम मिनिस्टर ने कहा था एनी एक्ट ऑफ टेरर इन फ्यूचर विल बी सीन एज एन एक्ट ऑफ वॉर। सिमिलर काइंड ऑफ स्टेटमेंट इज बीइंग यूज्ड इवन बाय अफगानिस्तान। उन्होंने कहा कि इन फ्यूचर एनी एक्ट ऑफ टेरर फ्रॉम द पाकिस्तान साइड और एनीथिंग फ्रॉम देयर साइड विल बी सीन एज एन एक्ट ऑफ वॉर, तो हम इस्लामाबाद को अटैक करेंगे। नंबर 2, डिफेंस डील से पहले एक और डिफेंस डील होती है जो हुई थी सऊदी अरब के बीच में और पाकिस्तान के बीच में, जिसके बाद काफी पाकिस्तान बड़ा खुश हुआ। देखो, सऊदी अरब ने कह दिया कि जो पाकिस्तान को टारगेट करेगा तो हम उस पर हमला करेंगे। आज सबसे बड़ा सवाल ये पूछा जाए सऊदी अरब से, अफगानिस्तान पाकिस्तान को ठोक रहा है तो क्यों नहीं हमला कर रहे तुम? अफगानिस्तान पे करो ना हमला, एक बार करके देखो फिर क्या होता है। तो यानी कि कुछ चीजें खाली पेपर पर रह जाती हैं, रेटरिक होता है, लेकिन रियलिटी में पॉसिबिलिटी नहीं है कहाँ दूर से बैठ के कहाँ क्या करना है। लेकिन जहां तक अमेरिका और इंडिया की स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप की बात है, तो इट हैज बीन नाउ मोर देन 20 इयर्स। तो अमेरिकन्स ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस थिंग, क्योंकि उनकी मजबूरी है। अगर उन्हें इंडो पैसिफिक ओशन में अपना कंट्रोल रखना है तो दे हैव टू हैव ए गुड रिलेशनशिप विद इंडिया, क्योंकि वो आप अपनी हमेशा अमेरिकन जो हैं सबसे पहले वो देखते हैं कि उन्हें क्या बेनिफिट करता है। और उस अगर गेम में देखें, अगर वो जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, मालूम है उन्हें कि पाकिस्तान भिखमंगा मुल्क है, जो वो फील्ड मार्शल मुनीर को बुला के, उन्होंने मुल्ला मुनीर को बुला के, वो जो मदरसा छाप को बुला के उन्होंने जो थपथपाई पीठ और कहा कि ये ही नोस, ट्रम्प अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग। वो होता है जैसे कि वो मुझे तुम आंखें दिखा रहे हो, बिकॉज इंडिया ने एक तो देखिए, इंडिया ने कहा कि आई एम नॉट गोइंग टू ओपन gates for the trade so far the dairy products and agriculture is concerned, because हमारे सबसे ज्यादा फार्मर्स हैं, that will be impacted। इंडिया ने वो करने नहीं दिया। और दूसरा, उनको लगा कि ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं, they are not dependent on United States of America for weapon। एक ही मार्केट नहीं है, इंडिया has got a choice। India is buying weapon from एयरक्राफ्ट फ्रॉम फ्रांस, इंडिया इज बाइंग, हमने देखा है कि किस तरीके से इजराइल से ले रहे हैं, इंडिया इज बाइंग इट फ्रॉम चाइना, इज फॉर फ्रॉम अदर कंट्रीज आल्सो, रशिया आल्सो। तो क्यों यूएस पे? तो यूएस को लगा कि ये हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है, जो ट्रेडिंग पार्टनर है, ये भी हाथ से चला जाएगा। इसलिए अब वो ये है कि अब वो कोई ना कोई एक रीजन ढूंढ रहा है ये बताने के लिए। देखिए, वी आर नॉट, ये नहीं है कोई आर्म ट्विस्टिंग तो करने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन यूएस भूल गया कि हिंदुस्तान की हिस्ट्री जो है 2000 साल पुरानी हिस्ट्री है, 200 साल का कॉलोनियल रूल। उसके बावजूद देखिए हिंदुस्तान की ऐसा कोई जीडीपी जो है, जिसकी कॉलोनी इंडिया हुआ करता था, उससे आगे पहुंच चुकी है। तो क्या यूएस की ये छोटे सा टैरिफ जो है 50% इंडिया को इतना नीचे ले आएगा? नहीं। नाउ इंडिया हैज ट्राइड टू डाइवर्सिफाई इट्स ऑप्शन, लुकिंग फॉर द ऑप्शंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सो इंडिया हैज गॉट द ऑप्शंस एज वेल एज द अपॉर्चुनिटी आल्सो। अमेरिकन जो है वो अपने आप को बंद महसूस कर रहे हैं। और देन ट्रंप का तो जिस तरीके से, बहुत सही कहा मेजर साहब ने, कि एक प्रेसिडेंट को कैंपेन करना पड़ रहा है एक मेयर के लिए, who is in नॉन एंटिटी, यानी कि रुतबा किसका बढ़ जाता है? मेयर का रुतबा बढ़ जाता है। क्योंकि व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग ऑन ईच एंड एवरी इशू, आप तो उसी वक्त नीचे हो जाते हैं जब आप मांगने लग जाते हैं नोबेल प्राइज। हम तो ये कहते थे कि नोबेल अवार्ड, अभी तक यही इंप्रेशन था कि नोबेल प्राइज जो अमेरिका ही दिलवाता है। तो अब तो ये लगने लग गया कि जब जिस तरीके से वो भीख मांग रहा था, ही वाज बेगिंग। यही होता है ना कि यू ऑलवेज नीड टू हैव गुड फ्रेंड्स। अगर अच्छे दोस्त होंगे तो अच्छी बात सीखोगे, अच्छी संगत में। पाकिस्तान से क्या सीखा? उसने भी सीखा कि ये भी भीख का कटोरा लेके आते हैं, हम भी भीख मांगते हैं। वी ऑल्सो स्टार्टेड बेगिंग फॉर द नोबेल प्राइज, मुझे नोबेल प्राइज दे दीजिए। तो ना मिला, वो कहते हैं ना विसाले यार, तो ना दो वो मिली, हसीना मिली उसे, तो कुछ भी ना मिला उसे। ना मिला, ना खुदा मिला, ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। मेजर साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स प्लीज इस पूरी सिचुएशन पे। दरिया को कूजे में बंद करते हैं, बल्कि वो जो इत्र की शीशी नहीं होती, छोटी सी है कितनी सी, वो सेंट की, वो जो आप मस्जिदों के बाहर बिकती है, देखिए, उसमें बंद करते हैं। सर देखिए, मेरा तो
पहली चीज तो विद ऑल दीज डेवलपमेंट्स, पहली चीज तो इनका जो ISF है, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, वो कंसेप्ट इज नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल, क्योंकि इजराइल एंड US ने वो जो गाजा पीस डील थी उस पे वो नकार दिया है, वहां बॉम्बिंग शुरू हो गई है। तो यस, नंबर वन, दिस हैज हैड अ नेगेटिव इंपैक्ट। नंबर टू, आज की ही खबर है कि IL-76 बड़ी तादाद में और एंटोनोव्स हैव लैंडेड इन ईरान। मतलब कि ईरान इज गेटिंग रेडी टू हिट बैक एट इजराइल फॉर वायलेशन ऑफ द गाजा पीस डील। एंड तीसरा, ये जो पाकिस्तान ने जो एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी बना के रखी थी USA को लेके, नाउ इट इज एम्पली क्लियर, जिस तरीके से ट्रंप और जी जिनपिंग ने आपस में अग्रीमेंट की है, US के बहकावे में हु हैज लॉस्ट आउट? पाकिस्तान हैज लॉस्ट आउट। इट्स ब्लफ हैज बीन कॉल्ड आउट, जिसकी वजह से वो इतना दहाड़े मार रहा था और चाइना ही लुक्ड अवे फ्रॉम चाइना, is now US itself has gone and shaken hands with the Chinese. They need India because without India, Quad loses all relevance. Quad is, मतलब, it is a body without a head. Without India, Quad is not an effective body. Even Americans know it. सर कुछ लोगों का ख्याल था क्वाड गैर फाल हो गई है या बनी नहीं चाहिए थी, वो तो ख्वाब फिर उनके अधूरे रह गए ना। अपना दत्ता जी, कंक्लूडिंग रिमार्क्स प्लीज। देखिए इंपॉर्टेंट चीज समझनी होगी, अगर हम चाहते हो मैं ऐसे बातें उधर चला, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ लास्ट में एक सेंटेंस, दैट one terrorist attack and it will be a 360-degree turn of events and it will be a totally different geopolitical scenario if Pakistan allows any terrorist to conduct any major terrorist attack at all. सर कल मेरी गल हो रही सी अफगानिया दे नाल, ते अफगानी मैनू कह रहे सन, डॉक्टर साहब हम इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक गलती करे, हम इंतजार कर रहे हैं ये एक गलती करे, साला पूरा पंजाब खत्म कर देंगे, हम लाहौर तक जाएंगे। वो बैठे हैं इंतजार जी। दत्ता जी, they are sitting there. मैं इसी पे मैं एड ऑन करता हूं, जब आपने अफगानिस्तान की बात करी, क्योंकि एक इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी सारे सालों में, कहा कि दैट पाकिस्तान इज हैविंग अ स्ट्रेटेजिक डेप्थ एंड फॉर दैट स्ट्रेटेजिक डेप्थ दे हैड बीन ऑलवेज यूजिंग द तालिबान एंड उन्हें सबको लग रहा था कि पाकिस्तान हैज अ सी, बट मेरे ख्याल से इंडिया सॉफ्ट डिप्लोमेसी एंड द ह्यूमन अप्रोच हैज रियली वर्कड। जिस तरीके से इंडिया विदाउट ऑक्यूपाइंग अफगानिस्तान और उनके कहीं भी ईगो को हिट करते हुए इंडिया जिस तरीके से खामोशी से डेवलपमेंट करता रहा, कहते हैं कि कछुआ अपनी चाल हल्के हल्के चलता रहा, आखिर खरगोश की चाल चलने वाला पाकिस्तान हारा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप देखिए कि एशिया क्यों इसलिए यूएस के लिए इस समय बहुत इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है। अगर आप 10 लार्जेस्ट आर्मीज देखेंगे तो 7 लार्जेस्ट आर्मी जो है उनके फुटप्रिंट्स आपको एशिया में पाए जाएंगे, which includes the China, which includes India, which includes Pakistan। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पॉपुलेशन वाइज अगर देखेंगे, दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अगर देखेंगे 1.4 बिलियन तो इंडिया की है, सरपास चाइना। तो हालांकि यंगेस्ट पॉपुलेशन अगर यंगर जनरेशन देखेंगे तो अगेन यू विल फाइंड दैट यंगिस्तान व्हाट वी से दैट अगेन गोज इन फेवर ऑफ दैट ह्यूमन रेशियो दैट गोज इन फेवर ऑफ इंडिया। सो बहुत सारी चीजें हैं दैट इज इन फेवर ऑफ इंडिया। और सबसे बड़ी ताकत है विच वी नेवर एवर डिस्कस अबाउट, भारत को जो एक चीज मिली है ना, हम कहते हैं ना सुबह सुबह जो उठ के सूर्य नमस्कार करते हैं, जो सूरज देवता है, आप देखिए कई यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां पे या तो सूरज चढ़ता नहीं है, और अगर चढ़ता तो चढ़ा ही रहता है, ना रात होती है ना दिन होता है, कभी ऐसा ही रहता है। लेकिन जो ये सूर्य की किरणें हैं, ये भारत पे जब चमकती हैं तो ये जो लाइफ है, ये जो है, ये जिंदगी, मेरे ख्याल से अगर इसी पोटेंशियल को टैप कर लेना आने वाले 10 या 20 साल में, ये सोलर एनर्जी को, तो मेरे ख्याल से एनर्जी क्राइसिस भी इंडिया के सॉल्व हो जाए। और इंडिया इज वर्किंग इन दैट डायरेक्शन, आहिस्ता आहिस्ता कर रहा है। मेरे ख्याल से यूएस इज रियलाइज वन थिंग, बिकॉज जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था, वो कहते हैं ना मागा एंड मीगा मीन्स मेगा, उन्होंने कहा था इफ यू वांट अगेन दैट अमेरिकन्स वांट टू बी ग्रेट and India want to be great, and that will be a mega thing for both the countries. लेकिन to MAGA बनने के लिए Americans want to be great again, for that they need India support। और अगर वो हिंदुस्तान का हाथ
छोड़ देते हैं तो उनको नुकसान होगा। ट्रंप विल अपने ईगो के साथ वो यूएस को पूरी तरह से खत्म कर देगा, क्योंकि पिछले 20 साल में देयर इज अ टेक्टोनिक शिफ्ट। 18th century was the century of West, 19th century was the century of US, and 21st century जब हम बात करते हैं, it is not the West, it is the rest. और रेस्ट में इंडिया इज लीडिंग द रेस, क्योंकि ब्राजील एंड अदर कंट्रीज इफ यू लुक एट, बट इंडिया इज लीडिंग द रेस, इंडिया इज ऑन द टॉप। सो उस वजह से एक हिंदुस्तान का दबदबा है, एक इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, इंडिया हैज अ से। एंड चिढ़ता क्यों है ट्रंप? ट्रंप इसलिए चिढ़ता है कि मोदी करिश्मा इज वॉकिंग, wherever he is going the people are talking about him, except for few people sitting here, they will be criticizing for one small thing or the other. But लेकिन एक चीज तो है, Americans have realized, because he is the one who can keep the country intact and together. There had been several efforts where they wanted to destabilize situation. Deep state had been working. They tried to destabilize situation in Manipur. They tried to do it in Jammu and Kashmir. They tried to do it in other parts of India. But what really happened? Because एक जो जेल की तरह काम कर रहा है, कीपिंग कंट्री इंटैक्ट, आई थिंक दैट इज रियली वर्किंग एंड दैट इज पर्टर्बिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कोशिश उनकी ये डेड इकोनॉमी बोल के क्या हासिल करना चाहते थे? आप अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर का इन्फ्लुएंस कम करना चाहते थे, लेकिन यू आर नॉट रियलाइजिंग, बिकॉज आप यू आर नोन बाय द फ्रेंड्स यू आर मूविंग अराउंड विद, कि मेरे साथ जबरदस्त दोस्त है मेरा, तो ही विल बी टेकिंग केयर ऑफ थिंग्स। लेकिन जब आप दोस्त को ही कमजोर बता देते हो तो आपका क्या होगा? तो वही इस वक्त अमेरिकन रियलाइजिंग, आई थिंक दिस इज अ बिग थिंग। अभी तो इट्स अ पॉलिटिकल मैसेज, इट्स अ मैसेजिंग एट द ग्लोबल लेवल, इट्स अ स्ट्रेटेजिक लेवल, बट आई थिंक इट्स टू बी सीन हाउ थिंग्स आर रियली गोइंग टू मूव आउट इन 10 years so far as the defense pact is concerned. Thank you very much for both of you to come on my show. और आपने जिस तरह से इंतहाई महत्वपूर्ण बातें भी की, इंडिकेटर्स भी दिए, एनालिसिस भी किया, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सत श्री अकाल, जय हिंद, बहुत शुक्रिया, जय हिंद सर, जय हिंद। चैनल के होम पेज पर ज्वाइन का बटन दबाकर हमारे मेंबर बनिए। शुक्रिया।